अहमदाबाद के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक इमरान खेड़ावाला का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हो गए। कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला कल मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और गृह राज्य मंत्री से भी मिले थे। इस बीच उनके साथ कांग्रेस के 2 और विधायक भी शामिल थे। साथ ही उन्होंने कई पत्रकारों के साथ इंटरव्यू भी किया था। इसके बाद वो कई पुलिस अधिकारियों से भी मिले थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री दफ्तर ने नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि इमरान खेड़ावाला कोरोना टेस्ट करवाने के बाद मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में शामिल होने गए थे, जबकि उनकी रिपोर्ट नहीं आई थी। बताया गया कि सीएम की बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। ऐसे में अब डॉक्टरों की सलाह के बाद आज सीएम रूपाणी कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने अपने चुनाव क्षेत्र में ड्रोन के जरिए उन इलाकों को सैनिटाइज कराया जिन्हें कोरोना की वजह से हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। ऐसे में शाहदरा विधानसभा सीट के तहत आने वाले विवेक विहार इलाके में ड्रोन के साथ प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। सबसे पहले लोगों को समझाया गया कि वो घरों के अंदर चले जाएं। छत पे ना रहे, छज्जों पे ना रहे। सर अंदर हो जाए प्लीज। इसके बाद केमिकल से भरा कंटेनर लेकर ड्रोन ने उड़ान भरी और पूरे इलाके में छिड़काव करना शुरू किया। लोगों के घरों और पेड़ों के साथ मंदिरों को भी सैनिटाइज किया गया। पूरा इलाका जो है कंटेनमेंट जोन है, इसको सील किया गया है और ऐसे में आप देखेंगे कि यहाँ पर सैनिटाइजेशन जो है वो ड्रोन की मदद से हो रहा है। इस ड्रोन को नाम दिया गया है कोरोना कॉम्बैट। ये ड्रोन एक बार में 10 लीटर केमिकल से 1.5 वर्ग किलोमीटर के इलाके को सैनिटाइज कर सकता है। एमसीडी नहीं कर पाई, कुछ भी कर रहे हो, अब पॉलिटिक्स का वो नहीं है, तो दिल्ली गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड नाउ टू सैनिटाइज द होल एरिया, स्पेशली द हॉटस्पॉट्स। दिल्ली सरकार ने हॉटस्पॉट घोषित किए गए विश्वकर्मा नगर इलाके में ड्रोन से सैनिटाइजेशन कराया, तो वहीं दिल्ली नगर निगम की ओर से सुरक्षा कर्मियों के लिए लगाए गए टेंट और कॉलोनी के मेन गेट को सैनिटाइज किया गया। यूपी के अमरोहा में पुलिस के जवान मास्क की जगह गमछा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम मोदी ने देश को संदेश देते वक्त गमछा गले में डाल रखा था, जिसके बाद पुलिस के जवान भी गमछा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस के जवानों का मानना है कि गमछा पूरे चेहरे को ढक लेता है, जिसकी वजह से मास्क की जरूरत नहीं होगी। लॉकडाउन के बीच पुलिस के जवान दिन रात ड्यूटी पर हैं, जिन्होंने लोगों से मास्क पहनने या फिर गमछे से मुंह ढकने की अपील की, जिससे कोरोना की चपेट में आने से बचा जा सके। अभी तक हम लोग मास्क का यूज़ कर रहे थे, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संदेश दिया कि मास्क की अपेक्षा अगर आप गमछे का यूज़ करेंगे तो उसमें ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने मास्क हटाकर ये गमछे का यूज़ किया है, ताकि जो है कोरोना वायरस से ज़्यादा बचाव हो सके। दिल्ली के द्वारका में एक हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का ताली बजाकर स्वागत किया। ये तीसरी बार सैनिटाइज करने वाले ये हमारे भाई हैं, हम सलाम करते हैं इनको, ईश्वर से दुआ करते हैं आप सभी स्वस्थ रहें। पश्चिमी रेलवे ने जरूरी चीजें देश के कई हिस्सों तक पहुंचाने के लिए मुंबई और लुधियाना समेत दूसरे शहरों में लंबी दूरी की 9 ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया। पश्चिम रेलवे द्वारा 9 टाइम टेबल्ड पार्सल स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यूपी के बहराइच में लॉकडाउन के बीच ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने 25 अप्रैल को होने वाली अपनी शादी टाल दी। मेरी शादी 25 अप्रैल को थी। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए जनहित में मैंने शादी को टाल दिया है। बिहार के छपरा में पुलिस ने एक ट्रक से 29 लोगों को पकड़ा। ये सभी लोग ट्रक में छिपकर कोलकाता से गोपालगंज जा रहे थे। इनमें कई बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने ट्रक के अंदर से निकाला, जिसके बाद इन सभी लोगों को अस्पताल में जांच के लिए भेजा गया। बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से ये सभी लोग ट्रक में छिपकर जा रहे थे। कोरोना संकट के बीच चेक रिपब्लिक में पायलटों ने कोरोना वायरस से बचाव के काम में आने वाला सामान बांटा। वहां पर इस महामारी ने अब तक 147 लोगों की जान ले ली है, जबकि 6000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं। जिसके बाद वहां के 400 पायलटों ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों की मदद करने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने अपने छोटे विमानों की मदद ली और उन पिछड़े इलाकों में मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर पहुंचाने का काम शुरू किया, जहां पर लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कुल 31 छोटे विमानों में रोजाना इसी तरह ये पायलट सामान रखकर जरूरतमंदों की मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस मुहिम के लिए इन पायलटों ने वहां के 200 एयरपोर्ट को चुना, जहां पर सामान उतारकर इलाके के लोगों में उसे बंटवाने का काम किया जाता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस कमिश्नर और डीआईजी ने आरएएफ के साथ कर्फ्यू वाले इलाके में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस के अधिकारियों ने लोगों से घरों में रहने की अपील की।
उन्होंने लोगों को चेतावनी भी दी कि अगर कोई कर्फ्यू का उल्लंघन करेगा तो उस पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाएगा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में कोरोना की वजह से कर्फ्यू लगाया गया है। लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से 7 बातों में देश का साथ मांगा। प्रधानमंत्री के मुताबिक अगर देश एक होकर ये 7 बातें मान ले तो कोरोना को हराया जा सकता है। उन्होंने लोगों से घर के बुजुर्गों का ध्यान रखने को कहा जिन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत है। दूसरी बात उन्होंने लोगों से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए की। पीएम ने यह भी कहा कि चेहरा ढकना जरूरी है, मास्क होना जरूरी नहीं है, यानी घर में बने मास्क या किसी और कपड़े से भी चेहरा ढका जा सकता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान देने के लिए भी कहा, जिसके लिए आयुष मंत्रालय की गर्म पानी और काढ़ा पीते रहने की सलाह मानने की अपील की। चौथी बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लोगों से फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और दूसरे लोगों से डाउनलोड करवाने को कहा। पांचवी बात में उन्होंने लोगों से गरीब परिवारों की देखभाल करने और उनके खाने पीने की जरूरतों को पूरा करने के लिए कहा। और छठा उन्होंने कारोबारियों और उद्योगपतियों से की उन्होंने ये बात और ये साफ कहा कि किसी को भी इस नाजुक वक्त में नौकरी से ना निकालें। और सातवीं बात में प्रधानमंत्री ने लोगों से देश के कोरोना योद्धाओं यानी स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों, सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों का सम्मान करने को कहा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कुछ लोग जरूरतमंदों और गरीबों की मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन में जिन लोगों को खाने की समस्या है, ये लोग उन तक खाना पहुंचा रहे हैं। इसके लिए ये लोग खाना तैयार करवाते हैं, फिर उसको पैक करके गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं। देश में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है। ऐसे में लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं जिससे उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो। जब कोई हालात जब खराब होती है तो गवर्नमेंट कितना करेगी, तो हम अपनी तरफ से जितना हमें हो सकता है हम अपनी तरफ से मतलब गरीब आवाम को या मतलब जो पसमंद जो रोज़गार दिन में कमाते हैं शाम को खाता है, उनके लिए हम थोड़ा थोड़ा यहाँ कुछ न कुछ इंतजाम करते हैं। यूपी के संभल में लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को लोगों ने सम्मानित किया। लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने और लोगों की मदद करने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। और जैसे ही इलाके के लोगों को इसकी भनक लगी, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और उन पर फूल बरसाने लगे। एक महिला ने पुलिस वालों पर फूल बरसाने के साथ ही उन्हें घर पर बनाए मास्क भी दिए, जबकि कुछ लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर उन पर फूल बरसाते दिखाई दिए। वहीं कई लोगों ने शॉल ओढ़ाकर पुलिस वालों को सम्मानित किया। इस दौरान पुलिस ने गलियों में घूम घूम कर कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया। अपने परिवार के साथ रहिए, अपने अपने घरों में रहिए। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने बेवजह सड़कों पर घूम रहे कई लोगों को पकड़ा और उन्हें बिना काम के घर से नहीं निकलने की शपथ दिलवाई। मैं शपथ लेता हूं कि मैं लॉकडाउन का पालन करूंगा। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की कि घरों से बाहर निकलते वक्त वो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि वो कोरोना की चपेट में आने से बच सकें। आवश्यक वस्तु लेते समय, मेडिसिन लेते समय, सब्जी लेते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कहीं भी अनावश्यक रूप से मत जाएं। यूपी के मेरठ में एक महिला आईएएस अधिकारी मास्क बनाने में जुटी हैं। आईएएस महिला अधिकारी का नाम डिंपल वर्मा है, जो युवा कल्याण विभाग में सचिव हैं और लखनऊ में तैनात है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो मेरठ में है। वो रोजाना 2000 मास्क बना रही हैं, जिनके बनने के बाद वो इन मास्क को मेरठ पुलिस लाइंस पहुंचा देती हैं, जो पुलिस के जवानों के काम आती हैं। मास्क बनाने में महिला पुलिसकर्मी भी साथ देती हैं। कम से कम 2000 मास्क बनते हैं और मैं यहाँ आई हूँ छुट्टी लेकर के। मैं भी प्रशासनिक सेवा में हूँ, लेकिन चूँकि मेरे पति पुलिस में हैं और पुलिस में वेलफेयर सेंटर का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, यहाँ आकर के हम इन महिला पुलिस कर्मियों का उत्साहवर्धन करते हैं, योगदान देते हैं। चीन ने कोरोना वायरस